अदालती उमूर में एग्जेक्टिव और एजेंसीज की मुबैना मुदाखलत। ओपन कोर्ट तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरखास्त दायर। दरखास्त मियां दाऊद एडवोकेट टेदार की सुप्रीम कोर्ट से बाइख्तियार कमीशन तश्कील देकर इंक्वायरी करवाने की इस्तदा की गई। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का सुप्रीम कोर्ट के जजेस को खत एक तयशुदा मंसूबा लगता है। ऐसा लगता है कि तहरीक इंसाफ के इशारे पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने खत लिखा। ISI की अदालती कार्रवाई में मुदाखलत के खिलाफ जजेस की जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू करने ने सारा मामला मशकूक कर दिया। ये आईनी नुक्ता निज़ाम अदल से वाबस्ता आम फर्द भी जानता है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ऐसे तनाज़ात की तहकीकात का इदारा नहीं। इसके बावजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा जो अदलिया को मुतनाज़ा करने के मुतरादिफ है। वुकला तंजीमों ने अदलिया में मुदाखलत पर तशवीश का इजहार कर दिया। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के एलामिये में कहा गया, अदलिया की आज़ादी पर हरफे निज़ाम अदल इंसाफ और मुआशरे के लिए शदीद नुकसानदेह है। निज़ाम अदल इंसाफ पर अवामुल नास का एतमाद अदलिया की आज़ादी और खुद मुख्तारी से वाबस्ता है। जजेस की पेशा वराना उमूर की आज़ादाना अदायगी को यकीनी बनाया जाए। सिंध हाई कोर्ट बार का भी हंगामी इजलास, खत के मामले पर गौर। अदलिया में मुदाखलत पर तशवीश का इजहार। खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसिल ने कहा, इदारों की जानिब से अदलिया में मुदाखलत आज़ाद अदलिया की वजूद पर सवालिया निशान है। खुफिया इदारों की जानिब से अदलिया में मुदाखलत काबिल मज़म्मत है। तमाम जजेस अपनी खिदमात आइन और कानून के तहत सर अंजाम दें। खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसिल आइन और कानून की बालादस्ती के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। तहरीक इंसाफ ने जजेस के खत की इंक्वायरी ओपन कोर्ट से करवाने का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की उमर अयूब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जजेस को दबाव में लाने वाले अब बेनकाब हो गए। हम अदलिया से दरख्वास्त करते हैं कि आज से ही लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए। जजेस के साथ जो होता रहा वो छुप नहीं सकेगा। बुशरा बीबी केस पे मुदाखलत हुई। इस्लामाबाद के 6 जजेस पर प्रेशर थे। जिन जजेस ने खत लिखे उनकी फैमिली को मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। अगर इस खत पर कार्रवाई न हुई तो अदलिया पर आवाम का एतमाद उठ जाएगा। हमें सियासत से बालतर होकर अदलिया के साथ खड़ा होना होगा। बानी PTI को ऐसी सजाएं सुनाई गई जहां जरह का हक नहीं दिया गया। उमर अयूब बोले, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अपना किरदार अदा करे। हम एक दोराहे पर खड़े हैं। जजेस ने जो कर दिखाया उस पर अब एक्शन भी लाजिम व मुलज़ूम है। दबाव डालने वालों को उनके अंजाम तक जाना होगा। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली का भी चीफ जस्टिस से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत पर तहकीकात का मुतालिबा। मीडिया से गुफ्तगू में अहमद खान ने कहा कि हम किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहे, जजेस के मौक़िफ़ की तहकीकात होनी चाहिए। मरीम नवाज को वज़ीर आला नहीं मानते। तंग आमद व जंग आमद साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार कामरान मुर्तजा का जजेस के खत पर रद्द-ए-अमल। कहा, जब आप इतना तंग करेंगे और आप इतनी मुदाखलत शुरू कर देंगे तो लोग भी इस पर मजबूर हो जाएंगे। अभी आगे जाने वाले वक्त से डरें। आप पार्लियामेंट और अदालतों को अपना काम करने के लिए छोड़ दें। जो इदारे दस्तूर के मुताबिक जहां जहां पर हैं उनको अपना अपना काम करने दें। हाई कोर्ट ने PTI को इस्लामाबाद में जलसा करने की इजाजत दे दी। सरकारी वकील ने कहा, सिक्योरिटी खदशात के बाइस जलसे की इजाजत नहीं दी। कल भी अफसोसनाक वाकया हुआ। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, किसी से जलसा करने का हक तो नहीं छीना जा सकता। जिंदगी रुकती नहीं, चलती रहती है। हमने इसी तरह दहशतगर्दी का खात्मा करना है। सरकारी वकील ने कहा, मुझे हिदायत लेने का वक्त दे दें। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, आपकी रजामंदी नहीं मांग रहा, फैसला मैंने करना है। आप कवायद ज़वाबित और शराइत तय कर लें। वकील शेर अफजल ने कहा कि PTI का झंडा लहरा जाए तो पुलिस धावा बोल देती है, कॉर्नर मीटिंग्स बुलाएं तो तब भी पुलिस पहुंच जाती है। अब हम 6 अप्रैल को जलसा करना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ख्याल रखें कि कोई हंगामा आराई ना हो, मैंने ऑर्डर कर दिया है। पेट्रोलियम मसरूआत की कीमतों में बड़े इजाफे का इम्कान। यकम अप्रैल से पेट्रोल की कीमत में 9 रुपए 50 पैसे फी लीटर इजाफे का इम्कान। डीजल की कीमत में भी मामूली इजाफा हो सकता है। कीमतों में इजाफे की वजह IMF की सिफारिश। IMF ने पेट्रोल पर 18% GST दोबारा नाफिज करने की सिफारिश की। बिजली सार्फिन पर एक माह के लिए अरबों का इजाफी बोझ डालने की तैयारी। बिजली की फी यूनिट कीमत 5 रुपए तक महंगी होने का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेसिंग एजेंसी की बिजली महंगी करने की नेपरा को दरखास्त।
इजाफा माह फरवरी के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांग लिया। नेपरा अथॉरिटी CPPA की दरख्वास्त पर कल समाअत करेगी। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 40 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। पाकिस्तान का 18 अरब डॉलर के मुमकिन जुर्माने से बचने के लिए पाक ईरान गैस पाइपलाइन बिछाने का फैसला। पावर डिवीजन जराये के मुताबिक पहले मरहले में ईरानी सरहद से गवादर तक 80 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई जाएगी। 80 किलोमीटर पाक ईरान सरहद तक गवादर के हिस्से की तखमीना लागत $158 मिलियन है। ईरान पहले ही ईरान के अंदर 900 किलोमीटर से ज्यादा की तामीर मुकम्मल कर चुका है। ईरान के जनूबी परस गैस फील्ड से 25 साल तक 750 MMCFT गैस की फराहमी होगी। इस मंसूबे के मुआहदे पर मई 2009 में दस्तखत किए गए थे। IMF से नए कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के लिए वज़ीर ख़जाना की सरबराही में पाकिस्तानी वफ़द 15 अप्रैल को वाशिंगटन जाएगा। वफ़द में गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन FBR, सेक्रेटरी खजाना और दीगर हुकाम शामिल होंगे। वफ़द एक बड़े और तवील प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात करेगा। पाकिस्तान जून के आखिर तक स्टाफ लेवल मुआहदे तक पहुँचने की कोशिश करेगा। वज़ारत खजाना के ज़राए के मुताबिक मुल्क में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के हवाले से इक़दाम तेज़ किए जाएंगे। मखसूस नशिस्तों पर अलबरदारी का केस पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने कहा गवर्नर के पास वज़ीर आला या काबीना की समरी के बगैर इजलास बुलाने का आईनी इख्तियार नहीं। जस्टिस अतीक शाह और जस्टिस शकील अहमद ने दौरान समाअत अदालत ने स्पीकर बाबर सलीम सवाती के वकील से दरियाफ्त किया कि अदालत के 3 सवालात हैं। क्या स्पीकर ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की? क्या स्पीकर ने मेंबरान से हेल्प ले लिया? और क्या स्पीकर का मुंतखब मेंबरान से हेल्प लेने का इरादा है? अदालत ने स्पीकर असम्बली के खत पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि अब सेक्रेटरी असम्बली कानून बनाएगा। स्पीकर खत को छोड़े और ये बताए कि क्या गवर्नर इजलास तलब कर सकता है या नहीं। वकील ने अदालत को आगाह किया कि अगर ऐसा होता रहा तो वज़ीर आला का इख्तियार तो खत्म हो जाएगा। जस्टिस अतीक शाह ने रिमार्क्स दिए कि गवर्नर इजलास सिर्फ सूबाई हुकूमत या वज़ीर आला की दरख्वास्त पर बुलाने का पाबंद है। लगता है किसी ने तैयारी नहीं की, बस सिर्फ अदालत आ गए हैं। गवर्नर के पास वज़ीर आला काबीना की समरी के बगैर इजलास बुलाने का आईनी इख्तियार नहीं है। दौरान समाअत जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स दिए कि कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, सियासी मामलात पर सियासत होनी चाहिए। अफसोस हो रहा है कि हम कहां पर हैं और हमारे पड़ोसी कहां हैं। फैसला सुना दिया गया। 5 बरस के दौरान नादरा से 27 लाख पाकिस्तानियों का डाटा चोरी हुआ। JIT की तस्दीक रिपोर्ट में बताया गया कि नादरा से शहरियों का डाटा 2019 से 2023 के दौरान चोरी किया गया। मुल्तान, पेशावर और कराची के नादरा दफातर मुलव्वस पाए गए। नादरा का डाटा मुल्तान से पेशावर और फिर दुबई गया। डाटा के अर्जेंटाइन और रोमानिया में फरोख्त होने के शवाहिद मिले हैं। रिपोर्ट में नादरा के मुतअद्दिद आला अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश JIT FIA के एक सीनियर अफसर की सरबराही में बनाई गई। दीगर इंटेलिजेंस एजेंसीज के नुमाइंदे भी शामिल। JIT ने अपनी तहकीकात मुकम्मल करके वजारत दाखिला को रिपोर्ट पेश कर दी। JUI का ज़िमनी इंतखाबात के बॉयकॉट और एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान ने सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में ऐलान किया कि JUI का कोई उम्मीदवार ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेगा। हम 8 फरवरी के इंतखाबात के नताइज को मुस्तरद करते हैं क्योंकि ये पार्लियामेंट आवाम की नुमाइंदा कम और इस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदा ज्यादा है। हमने आवाम की तरफ जाने का फैसला किया है। आवाम को मुत्तहिद करके एतमाद में लेंगे। MQM पाकिस्तान का फैसल वावड़ा को बतौर आज़ाद उम्मीदवार सपोर्ट करने का फैसला। पार्टी ने सेनेट की 2 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए। आमिर चिश्ती जनरल नशिस्त पर उम्मीदवार होंगे। MQM पाकिस्तान फैसल वावड़ा को सेनेट इलेक्शन में वोट देगी। पीपल्स पार्टी के 11 उम्मीदवारों ने सेनेट इलेक्शन के लिए पार्टी टिकट जमा करवा दिए। जनरल नशिस्त के लिए काज़िम अली शाह, अशरफ जतोई, मसरूर एहसन, नदीम भुट्टो, सरफराज राजड़ और दोस्त अली जूसर शामिल हैं। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर जमीर घुबरू और सरमद अली ने पार्टी टिकट जमा करवा दिया। खवातीन की नशिस्त पर कुरतुलैन मरी, रुबीना कायम खानी और अक़लियती नशिस्त पर पंजुम अलबैल ने भी पार्टी टिकट जमा करवा दिया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों की तश्कील आइंदा माह तक होने का इम्कान। पीपल्स पार्टी और नून लीग कमेटियों की चेयरमैनशिप से मुतल्लिक आपस में मुशावरत करेंगी।
सराय के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप भी चाहती है, जबकि हुक्मरान जमात सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप देने पर रजामंद नहीं है। ऑपोजिशन लीडर की तकर्रुरी का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी ताहाल ना हो सका। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने ऑपोजिशन लीडर के लिए उमर अयूब खान को नामजद कर रखा है। परवेज इलाही की पसलियों में फ्रैक्चर, आग के ऊपर चोट का निशान। पिम्स अस्पताल में दाखिल अस्पताल जराये के मुताबिक परवेज इलाही को अमराज़ क़ल्ब समेत दीगर बीमारियां भी लाहक है। परवेज इलाही को अफसर वार्ड में कमरा नंबर 15 अलॉट कर दिया गया। अडियाला जेल के बाथरूम में गिरने की वजह से परवेज इलाही को मुतादिद चोटें आई थी। इस्लामाबाद के कैदियों को किस अरेंजमेंट के तहत अडियाला जेल में रखा गया है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद से दोबारा रिपोर्ट तलब कर ली। बानी पीटीआई की वुकला से मुलाकातों पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत में जस्टिस अरबाब ने रिमार्क्स दिए। अदालत इस्लामाबाद के कैदियों से मुतल्लिक मामला एक ही बार तय करेगी। दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों का मामला। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज भी न हो सकी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाहरुख अर्जुमंद के रुखसत पर होने की वजह से समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट ने उस्मान डार को मशरूत तौर पर उम्रे पर जाने की इजाजत दे दी। नाम PNIL से निकलवाने के लिए दरख्वास्त पर समाअत जस्टिस शम्स ने की। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को सेक्रेटरी दाखिला को श्योरिटी बॉन्ड जमा कराने की हिदायत कर दी है। पीटीआई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सनम जावेद और आलिया हमजा की दरख्वास्त जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में 9 मई को थाना शादबान को नजर आतिश करने के मुकदमे की समाअत। अदालत ने सनम जावेद और आलिया हमजा को 2-2 लाख रुपए के जमानती मुचलके जमा करवाने का हुक्म दिया। पीटीआई में कोई इख्तिलाफात नहीं, मुस्तकबिल का अल्लाह को पता है। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज की जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जजेस की जानिब से लिखे गए खत की तफसीलात का मुझे इल्म नहीं। जुडिशल कम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में शिबली फराज की 17 अप्रैल तक जमानत मंजूर। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद का 50,000 के मुचलके जमा कराने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसलाबाद का मास्टर प्लान गैर कानूनी करार दे दिया। गैर जानिबदार कंसल्टेंट मुकर्रर करके माहौलियाती असरात का जायजा लेने का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने मास्टर प्लान को कलअदम करार देने का फैसला सुनाया। अदालत ने कहा, मास्टर प्लान माहौलियात से मुताबिकत नहीं रखता। महकमा माहौलियात से NOC लिए बगैर मास्टर प्लान नहीं बनाया जा सकता। मास्टर प्लान बनाने में अरकान असम्बली की मुदाखलत गैर कानूनी है। डेवलपमेंट अथॉरिटी की फैसला साजी में अरकान असम्बली की शमूलियत का कोई कानूनी जवाज नहीं। सुपर हाईवे को मोटरवे करार देने पर सिंध हाई कोर्ट NHA और दीगर हुकाम पर बरहम। जस्टिस सलाहुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि कराची से हैदराबाद रोड को मोटरवे कहा जा रहा है। क्या मोटरवे ऐसे होते हैं जिसको देखो गदा गाड़ी लेकर रोड पर आ जाता है? पूरे सुपर हाईवे पर पैसे लेकर दुकानें बनाई जा रही हैं। अदालत ने सक्खर से मुल्तान मोटरवे की तफसीलात तलब कर ली। मोटरवे पर दुकानें और मार्केट्स बनाने का तरीकाकार भी तलब। तहरीक इंसाफ आज़ाद जम्मू कश्मीर की तंजीम साजी मुतनाज़ बन गई। कारकुनान ने मुजफ्फराबाद डिवीजन की तंजीम साजी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने कारकुनान के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए आला सतही कमेटी कायम कर दी। मरकज़ी नायब सदर मियाँ मोहम्मद शफीक कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। कमेटी अपनी रिपोर्ट 15 यौम में सदर जमात को पेश करेगी। अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने हिदायत की कि कारकुनान अपने तहफ़्फ़ुज़ात कमेटी के सामने रखें। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने नारकोटिक्स कंट्रोल के लिए 3 पुलिस स्टेशन बनाने की मंजूरी दे दी। स्मगलिंग रोकने के लिए 13 एक्सपाइड चेक पोस्ट कायम करने का फैसला। इजलास से खिताब में मरियम नवाज ने कहा कि इन लोगों को टैक्स नेट में लाया जाए जो टैक्स नेट में नहीं। घरों पर टैक्स को माकूल बनाने की जरूरत है। वज़ीर-ए-आला को रेंटल वैल्यू और DC रेट के मुताबिक टैक्स में फर्क पर रिपोर्ट बनाने की हिदायत। टैक्स कंसल्टेंसी यूनिट कायम करने की भी मंजूरी दे दी। हुकाम को मोटर व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन प्लेट्स का बैकलॉग खत्म करने की हिदायत। एक और इजलास में कैटल मार्केट और स्लाटर हाउस में सिर्फ वैक्सीनेटेड और टैग वाले मवेशी लाने की पाबंदी पर इत्तेफाक। पंजाब असम्बली के इजलास में भी असलम इकबाल की अदम हाजिरी पर अपोजिशन का एहतजाज।
ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भज्जर का कहना था कि मियां असलम इकबाल को ऐवान में क्यों नहीं आने दिया जा रहा। जब पता चलता है मियां असलम इकबाल ने पंजाब असेंबली आना है तो बाहर पुलिस लगा दी जाती है। डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नल ने कहा कि मियां असलम इकबाल जब चाहें ऐवान में आ सकते हैं। स्पीकर असेंबली में मौजूद हैं, उनसे बात की जाए। हाफिजाबाद में वकील को प्रोटोकॉल ना देना सरकारी ऑफिसर का जुर्म बन गया। वकील के साथियों समेत चीफ ऑफिसर जिला कौंसिल पर तशद्दुद। दिलावर शेर नामी वकील के साथियों समेत दफ्तर में तोड़फोड़ की। मुल्जिमान ने तशद्दुद किया और अगवा करने की कोशिश की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया।